पड़े चंदन यस्वानुभावखिलस्तत्सारमेव
वंदे नित्यं गुरुं शंकरमाश्रितो युवक्रोधचंद्र सर्वत्र वंद्यते श्री सीताराम गुणगान पुण्यारण्यविहारो वंदे विशुद्धिविज्ञानोपमीश्वर कपीश्वरो अतुलितबलधामं सर्वशैलावनेयं दलगुणकृष्णानंदयायनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानरामसुरभक्तं स्वात्मजातं नमामि। पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरं आयुर्गीतं प्रासादां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं नारायणं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भक्त भक्त भगवन् सर्वचरणाम्बते एके पदवन्मुखीनाशैर्विघ्नानि श्रीगिरिजापति गिरिजागणेशे शारद श्रुति व्यासवाल्मीकि पदपङ्कजं द्वादश भागवताचार्य चतुर्सम्प्रदायाचार्य श्री शंकराचार्य को सतरिकर्मणाम श्री कबीर सिंह नाभाग्या दासमीरा श्री नानक चैतन्य को अनुग्रहां दीजे दर्शन निर्मल मनोज को चैतन्य परिकर जय 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 गुरुदेव विश्वामित्र की स्तुति। राम तारक प्रदाता श्री त्रिपुर बिहारी की जय जय गुरुदेव भक्तमाल के स्वरूप नानक सर्वभाषारी की जय जय गुरुदेव वासुवंशी वज्रमुना तक उत्कटयादर्शन सेवा वृद्धारी की जय जय गुरुदेव कलालीलावती आचार्य व्यास सर्वसंतारी की छोड़िए प्रेम से श्री रामकृष्ण भगवान की श्री अयोध्यानाथ की वृंदावन बिहारी की श्री वैकुंठनाथ की श्री प्रहलादपति की श्री गौरी शंकर भगवान की राम रसिया श्री हनुमंत लाल की समस्त परिकर श्री भागवत महापुराण की श्री वेदव्यास भगवान की श्री सुखदेव जी महाराज की श्री परीक्षित जी महाराज की श्री सोनकादि जी महाराज की श्री मैत्रेय जी सिंह जी महाराज की श्री सर्वसंत वैष्णव भगवान की निगमकल्पतरोर्वहतं फलं सुखमुखादं तत्प्रवसन्वितं सुरतभागवतं रसमादरं नहुरहो रसिकाः भावुकाः। आज श्री प्रभु कृपा से समायोजित होने वाले एकादश दिवसीय श्रीमद्भागवत महापुराण कथा सत्र का अष्टम दिवस है। कथा भी अष्टम स्कंध में चल रही है। श्री प्रभु कृपा से पूर्वान्ह की बैठक में कथा प्रारंभ होने जा रही है। आप लोग अपने अपने स्थान पर शांति पूर्वक विराजमान रहकर समाहित इससे कथा का श्रवण करें। कल आपने सुना श्री दैत्यराज बलि जी विश्वजीत यज्ञ करके देवराज इंद्र के स्वर्गलोक पर अपना कब्जा कर चुके हैं। वैसे 14 लोक हैं पाताल से लेकर के और ब्रह्मलोक तक। इनमें से बीच वाले 3 लोकों पर भूलोक भुवर्लोक स्वर्गलोक, इन 3 लोकों पर देवराज इंद्र का अधिकार रहता है। लेकिन अब बलि ने उस पर अपना कब्जा कर लिया है। जबरदस्ती तो अधिकार कर ही लिया है, कानूनी अधिकार भी हो जाए इसके लिए 100 अश्वमेध यज्ञ करने पर खुले हुए 99 यज्ञ हो चुके हैं। 100वां अश्वमेध यज्ञ चल रहा है। इधर प्रीति देवी की प्रार्थना पर भगवान ने उनके
गर्भ से श्री वामन भगवान के रूप में अवतार ग्रहण किया और भिक्षा मांगने के लिए बलि के विशालाक्षी में जा रहे हैं। नर्मदा नदी के तट पर यज्ञ हो रहा है। दूर से वामन भगवान को आते देखा। यज्ञ करने वाले, यज्ञ कराने वाले पंडित, पुरोहित, होता धर्म इत्यादि सबको संदेह हुआ, अरे आज सूर्य नारायण धरती पर उतर करके पैदल चले आ रहे हैं, इतना तेज। सब उठ के खड़े हो गए इनके तेज से प्रभावित होकर के। आसन दिया गया, प्रणाम पूजन किया गया। बहुप्रकार के पूजन विनय सहित अनुराग, प्रभु पद जल धर शीश निज लगे सराहन भाग। बलि का पूजन सत्कार करके अपना भाग्य सराहा। आज सफल मम जब आज मैं धन सहित परिवार, ब्राह्मण बन के भिक्षा ले चले सब जग के पालनहार। नगर का जो सबसे धनी मानव गिने जाते होंगे, उनसे कहा जा अमुक वस्तु अमुक व्यक्ति के यहाँ से मांग करके ला। तो सच्चाई नहीं, हम इतने बड़े आदमी होकर के किसी के यहाँ मांगने जाएंगे, लेकिन सारे जगत को देने वाले और आज भिखमंगा बन करके जा रहे हैं। कोई संकोच नहीं, क्यों? भक्तों का काम बनाना है। बलि राजा ने इनका स्वागत सत्कार पूजन करके और अपना भाग्य सराहा। भगवान आप जैसे महानुभाव तेजस्वी ब्रह्मचारी भगवान आए हैं, ये नहीं समझ रहे हैं। तो अपूर्व तेजस्वी ब्रह्मचारी है, यही जानकर बातें हो रही है। आप जैसे महानुभाव गृहस्थों के यहाँ तो एक ही उद्देश्य से आते हैं, हमारा कल्याण करने आते हैं, लेकिन कोई न कोई बहाना लेकर के चलते थे। कहिए बाबा कैसे कृपा हुई? बोले भगत जी क्या कहें, रास्ते में किसी ने मेरा कमंडल उठा लिया। जाड़े का दिन आ गया है, एक चादर पर गुजारा हो रहा है, एक कंबल चाहिए। अरे बाबा, एक कंबल और कमंडल का तो बहाना है, वास्तव में हमारा कल्याण करने के लिए पदार्थों में। तो आप आए तो हमारा कल्याण करने के लिए है, फिर भी यदि कुछ प्रयोजन विशेष लेकर के चले हों, बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं। वामन भगवान ने कहा कि राजन देखो, ब्रह्मचारी वेश है, मैं कुछ मांगने ही आया हूं, दोगे? क्यों पूछ रहे हो? बोले आप आज्ञा करो, क्या क्या दे सकते हो? क्या क्या दे सकते हो के प्रस्ताव पर श्री वामन भगवान बलि महाराज बोले, यदो वांछस्तप्रतीक्षणे वामर्थिनं मित्रसुतां तर्कये। आप जो जो आज्ञा करो। गां कांचनं गोवद्धां वृष्टं तथामृते मुद्वा प्रकन्यां ग्रामान् समृद्धान् स्फुरगान् गजान् वा अर्थानुत्थारत्वं सम्प्रतीक्ष अन्न द्रव्य गौभाज गज रथ गृह सुंदर ग्राम अथवा अनुरूप कन्या अन्न चाहिए, द्रव्य चाहिए, जगह जमीन चाहिए, महल अटारी चाहिए, हाथी घोड़े चाहिए, गुरु
गोकुल से लौटकर विवाह करने की इच्छा होता तो ब्याह भी करा सकता है। हालांकि आपके गोल की दुल्हन बौनी विश्व में मिलनी कठिन है, लेकिन फिर भी इस समय मैं 3 लोग का मालिक हूँ, खोज करूंगा कहीं न कहीं मिल जाएगी, ब्याह भी करा सकता है। भगवान बहुत प्रसन्न हुए, यजमान सब कुछ देने को तैयार है। वैसे बलि में और सब अच्छाई है, एक ही गड़बड़ आ गई है बात, अपने को 3 लोग का मालिक समझने लगे हैं। वैसे जिस समय मैं 3 लोग का मालिक हूँ, किसी बात की कमी नहीं है, आपको आज्ञा करता है। अब 3 लोग का मालिक भी किसके सामने अपने को बता रहे हैं? त्रिलोकीनाथ के सामने बोल रहे हैं। किसी थोड़े का ऑपरेशन करने आए हैं भगवान। पावन भगवान ने प्रशंसा की, धन्य हो राजन, क्यों नहीं ऐसा कहोगे? तुम कोई मामूली खानदान के हो, बहुत ऊंचे खानदान के हो। खानदानी लोग ऐसे ही करते हैं और करते हैं। बात यह है, जिससे काम लेना होता है उसकी बड़ाई करनी पड़ती है। और लोग झूठी बड़ाई करते होंगे, लेकिन मामा भगवान प्रमाण देकर के साबित करते हैं, कहते हैं तुम उस खानदान के हो, तुम्हारे पूर्वज भये अनेक वीर और दानी, एक से एक बचन दे सदा निभाए रखे। उस खानदान के होंगे जिसमें तुम्हारे पूर्वज ऐसे वीर हुए तो वीरता में हद करी, दानी हुए तो दान में हद करी, और भगत हुए तो भक्ति में पराकाष्ठा करते। महाराज इतनी कम उम्र में आप चापलूसी करना भी सीख गए। नहीं चापलूसी नहीं कह रहा हूँ राजन, मैं प्रमाण दूंगा। बोले दीजिए प्रमाण। बोले कि वीरता में हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष है, हमारे पर बाबा लगता है। ऐसे वीर हुए कि वीरता में हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष है, जिनके डर ठौर ठौर भागे भगवान भी। ब्रह्मा और शिव भगवान कहलाते, ये भी भागते थे उनके डर के मारे। अंत में परात्पर को बावन बराह में सिंह बन के आना पड़ा। तो वीरता में हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष है, जिनके डर ठौर ठौर भागे भगवान भी। भक्ति में तुम्हारे बाबा, भक्ति में पितामह तुम्हारे प्रहलाद है, जिनको यशोदा संत वेद और पुराण भी। और लोग भक्ति करके भगत कहलाते होंगे, और तुम्हारे बाबा तो भगत शिरोमणि प्रहलाद, भगत शिरोमणि कहलाते। दान में तो तेरे पिता ने अर्ज करी है। इंद्र की छद्म वेश विप्र बन के मान्यो आए, तो पिता तेरो दानी ऐसो की दियो अपनो प्राण भी। तो आज विचार ले नहार नहीं बूझो ऐसो, और बेनहार नहीं बन जैसो जजमान भी। आज भी भगवान ने जोड़ी मिलाई है। न तो मेरे जैसा लेने वाला मुझको कभी मिला होगा, न तेरे जैसा देने वाला मुझको कभी मिला होगा। मौका बार बार नहीं आता, नाम कमा ले। बलि महाराज बोले बड़ाई तो बहुत करी, प्रमाण भी दिया, अब मतलब की बात पर आइए, आप चाहते क्या है? तब मामू भगवान बोले कि निज पूर्वज सब आपकी बुद्धि धर्म में लीन, तो राजन मेरे पगन से देवभूमि पग 3 कदम जमीन चाहिए उसको अपने पग से। बलि महाराज हंस गए, वाह। तो वही कहावत है कि खोदा पहाड़ सीढ़ी आई, इतनी बड़ी प्रशंसा का आपको दाम क्या मांग रहे हो? 3 पग, वो भी अपने पग से। पूरा 52 अंगुल का तो आपका शरीर है पूरा, आपके पग बहुत छोटे छोटे हैं। 3 पग में एक कुटिया भी तो नहीं बनेगी, कुटिया बनना तो दूर, 3 पग में आपके बगल की लिपटी हुई मृगशाला भी नहीं पीछेगी। 3 पग भूमि निज पग लेके करो का, पीछे नहीं पूरी मृगशाला प्रभु आपकी। कहाँ धरो दंड कमंडल पोथी पाठ वाली,
ठाकुर को सिंहासन कहा माला जो दिया सको नहीं झाड़े हो बैठने को ठौर कहा पौड़ना तो दूर रहे बात अनुताप की और लेहू पद नहीं तो लेहू पद नहीं तो नापे मेरे दैत्य कोई जिनके पद एक एक योजन के माप की। 3 पद की बात छोड़िए और 2-4 गरीब दे दो और 3 ही पद की शपथ लेकर आए हो तो अपने पद का हट छोड़ो। मेरे पास ऐसे ऐसे देखते हैं 1 कदम बढ़ाओ तो 150 कोस नाप दो। तो अपने किसी दैत्य से लटवा दो 3 पद बोले ना। और कछु अभिलाषा में तो जितनी जरूरत है उतना ही दूंगा। और न कछु अभिलाषा यद्यपि हो तुम परम उदार ब्राह्मण बन के भिक्षा ले चले सब जग के पालनहार। आपकी उदारता में कसर नहीं, लेकिन यदि आप परम उदार हैं तो मैं भी परम संतोषी हूँ। जितनी जरूरत हो है उतनी हूँ, ज्यादा लेकर क्या करूँगा। अधिक अधिक संग्रह करे तो मुझे मन में क्षोभ नष्ट प्राय वह मित्र है जाके मन में लोभ। बलि महाराज बोले कि मैं तो आपकी दृष्टि से ही कह रहा हूँ और कुछ अपनी तरफ भी सोच रहा हूँ। एक बार कल याचना बलि राजा के पास फिर कोई ब्रज याचक नहीं करे और की आस। आज मेरे यहाँ 3 पग जमीन लेकर के जाओगे, फिर कोई जरूरत पड़ेगी किसी दूसरे के दरवाजे जाओगे तो मेरी शिकायत करेगी कि बलि क्या जा चुके थे। एक बार बलि ने देने में कंजूसी कर दी तब न फिर दूसरे के दरवाजे पर जाना पड़ा। कहा कि देखो मेरे पद से ही लूंगा, 3 पद ही लूंगा, न कम न बेसी। देने का वादा करो तो रुको और नहीं तो चलो। अरे नहीं माना। बलि के मन में आई कि अजीब ब्रह्मचारी है, पूछना चाहिए परिचय। परिचय पूछने लग गए। तो बड़ा प्यारा श्लोक मिला है श्री कुरेश स्वामी जी का, जिसमें एक ही श्लोक में परिचय पूछने वाले कई प्रश्न हैं और सभी प्रश्नों का समीचीन उत्तर भी है। सत्य सत्य परिचय दे रहे हैं भगवान, लेकिन ऐसा गुमानिया परिचय दे रहे हैं कि बलि समझ नहीं पा रहे हैं कि भगवान है। पहले श्लोक सुन लीजिए, उसके बाद उसका भाव सुनिए। कस्त्वम ब्रह्मन् अपूर्व वचती या किला ब्रह्म सृष्टि कस्ते त्रता यनाथ क्वचितौ पितरौ नैवतां स्मरामि किंते विष्टं ददामि त्रिपद परिमिता भूमि अत्यल्पमेतत् त्रैलोक्यम् भावगर्भं बलिमिति निगदन् रावणो न कृपाया। पहला प्रश्न है ब्रह्मन आप हो कौन? कस्त्वम ब्रह्मन। प्रभु ने सोचा ब्रह्मत्व का परिचय क्या देना जो ब्रह्मन कह ही रहा है। तो बोले कि अपूर्व, राजन में अपूर्व हूं। अपूर्व कहने का भाव है कि ब्रह्मा और शिव से भी पूर्व मैंने पहले मैं था, उनसे पूर्व कोई नहीं, इसलिए मैं अपूर्व हूं। बलि ने समझा कि आज से पूर्व मैंने पहले ऐसा तेजस्वी ब्रह्मचारी नहीं देखने को मिला, आप सचमुच में अपूर्व हो महाराज। फिर पूछा क्वचितो वसती, आपका निवास स्थान? बोले या खिला ब्रह्म सृष्टि, ये सारी ब्रह्म सृष्टि मेरा ही निवास स्थान है राजन। समझ लेना चाहिए था जग निवास प्रभु परिचय लोग इस्लाम।
लेकिन बलि ने ये अर्थ समझा कि उत्कट वैराग्य के कारण घर छोड़ चुके हैं, अभी कोई कुटिया नहीं बनी है, आज यहाँ कल वहां तरह से रह के गुजारा करते होंगे, इसलिए कहते हैं कि सारी ब्रह्म सृष्टि मेरा ही निवास स्थान है। तीसरा प्रश्न किया, कस्ते त्राता, आपका रक्षक कौन है? गार्जियन आज की भाषा में बोले अनाथ, राजन में अनाथ हूँ, झूठ नहीं बोल रहे हैं। अनाथ शब्द का अर्थ चाहिए, अनाथ उसको कहते हैं जिसका कोई मालिक नहीं होता है कोई मालिक इनका? अनाथ कहने में इनका भाव है कि सारी सृष्टि का नाथ मैं हूँ, लेकिन मेरे ऊपर मेरा कोई नाथ नहीं है, इसलिए मैं अनाथ हूँ। बलि ने समझा कि अनाथालय वाला अनाथ है, जाके घर में मां नहीं बाबा करे न प्यार। फिर पूछा, अच्छा आप जो भी हो, आपके क्वचित हो पितरो, आपके माता पिता? बोले नहीं, ताम स्तम स्मरामी, न ताम जन्मीन स्मरामी न तम पितरम स्मरामी, न मुझे माँ की याद है न मुझे पिता की याद है। अरे जो सारे जगत की के माता पिता खुद हैं, इनको उत्पन्न करने वाला माता पिता कौन हो सकता है? प्रकट चाहे कहीं हो जाए। बलि ने समझा कि बहुत इनकी कम उम्र में इनके माता पिता गुजर गए होंगे, कोई बताने वाला मिला होगा पास पड़ोस में, बोले आज तक कोई बता भी नहीं पाया कि इनके माता पिता कौन है। कौन बता हो माता पिता कब तक? अच्छा चलो आप जो भी हो, किमते विष्णुम ददामी, आप चाहते क्या है? अभी पूर्ति कर दूं? बोले त्रिपद परिमिता भूमि, मेरे पद से 3 पद भूमि। बलि है बोले कि अत्यंत ये तो थोड़ा रहेगा, त्रैलोक्य तुम्हारे सुनने और देखने में थोड़ा लग रहा होगा, लेकिन जब नाचने लगूंगा तो त्रैलोक्यम, तीनों लोग नाचूंगा। बलि ने इसका भी ये अर्थ समझा कि चंदा मांगने वालों की भाषा में बोल रहे हैं। आए कुछ लोग जुट करके कहिएगा कैसे आए? बोले आजकल हम लोग सरस्वती पूजा का चंदा उगाही कर रहे हैं, आप भी कुछ कर दीजिए। बोले हाँ कहिए क्या दे रहे? अरे साहब हमका क्या, आप अपनी सरकार के अनुसार जो बने तो दे दीजिए। 5 रुपया निकाल कर दिया, लेने वाले कहते हैं धन्यवाद। श्रद्धा से आपका दिया हुआ 5 रुपया हमारे लिए 5 लाख के बराबर है, ऐसे कहते हैं। तो बलि ने समझा, ये उसी भाषा में बोल रहे हैं कि मेरा 3 पद जो मैं नापूंगा 3 लोग के बराबर होगा। बलि नहीं समझ पाए इनके इन सांकेतिक वचनों को, लेकिन शुक्राचार्य तो बड़े गुरु हैं महाराज, और कूटनीति के तो 1 नंबर के। राजन इसमें कपट है, बोले शुक्राचार्य, ये तो विष्णु वेशवामंधरो कर्म है सुर कार्य। राजन ये विष्णु है लक्षण, कहते हैं कि मैं अपूर्व हूँ, मेरे माता पिता का पता नहीं, और मेरे 3 पद मैं 3 लोग नाप लूंगा। ये सारे लक्षण विष्णु के हैं। बहुत बोल रहे हो 3 पद में क्या होगा, तुम 3 पद पूरा नहीं कर सकोगे जब ये पैर बढ़ाएंगे तो। 2 ही पद में छीन सब तो ही करे तिना घर बार, ब्राह्मण बन के भिक्षा सब जग के पालनहार। 2 ही पद में तेरा सब त्रिलोकीनाथ पना भुलवा देंगे, सब छीन लेंगे। 3रा पद पूरा करने के लिए तेरे पास कुछ बचेगा नहीं। अब क्या करके पूरा नहीं करोगे तो नरक में जाना पड़ेगा। देखो भी बिगड़ा नहीं है कुछ, अब भी मानो बात हमारी, बात
कपट भिखारी। कह दो कि मैं जितना देता हूं उतना लेना हो तो लो और नहीं तो जाओ। बलि का एक दोस्त सुन चुके हैं आप, ये अपने को 3 लोग का मालिक बता रहे थे। अब बलि का गुण भी देखिए, दूसरा कोई होता तो नट जाता, लेकिन हंसी बोले बलि। बलि प्रसन्न हो और बोले कि गुरु जी, यह तो आपने अच्छा किया जो बता दिया कि ये नारायण है, विष्णु। यहां तक मैं आपका एहसान मानता हूं, लेकिन ये क्यों कह रहे हैं कि इनको भगा दो? गुरुजी की जरूरत तो इसलिए होती है कि गोविंद से मिला दें। तो वो गुरु किस काम का जो आए और गोविंद को कहे कि इनको भगा दो और मेरा फोटो लॉकेट में लगा के घूमो। आजकल ऐसे बहुत लोग घूम रहे हैं, भगवान के नाम पर तो चिढ़ जाते हैं, भगवान पर, असली तो भगवान नहीं। तो शुक्राचार्य बोले कि मैं तेरी भलाई के लिए कह रहा हूं, ताकि भगवान को भगा देने में जो भलाई मिलती हो वो भलाई हमें नहीं चाहिए। हंसी बोले बलि, यदि मेरे प्रभु छली तो भी बनी बात भली। यदि हरि को रिझाऊं मैं, गयो वाक्यहार, कैसे करूं अस्वीकार। जब कह चुका हूं कि दूंगा तो फिर कैसे मिट जाऊं? गयो वाक्यहार, कैसे करूं अस्वीकार। चाहे छूटे घर बार नहीं मैं तो डराऊं। जो कोई भगवान मोते लेने आए दान, कौन मौसम भाग्यवान जस लोक में कमाऊं मैं। स्वर्ग नरक अपवर्ग को न सोच मेरे, सब तक यदि सत्य धर्म को निभाऊं। क्यों आप ही ने पढ़ाया था कि सत्य धर्म सम धर्म नहीं, नहीं असत्य सम पाप। और आज फिर एक बार कह चुका हूं और फिर नट करके असत्य भाषण की आप प्रेरणा कैसे दे रहे हैं? शुक्राचार्य बोले मैं तेरा गुरु हूं, गुरु आज्ञा करिए थी। गुरु की आज्ञा तो बिना विचार के पालन करने योग्य होती है। या तो मेरी बात मान के इन्हें भगा, और नहीं तो मुझे मैं तुमको साफ दूंगा, आगे साफ ले सकता हूं, लेकिन भगवान से विमुख नहीं हो सकता। सत्य धर्म सम धर्म नहीं, नहीं असत्य सम पाप। जान अनादर आपनो कुपित दियो गुरु साप। साप दे दिया शुक्राचार्य ने। शीघ्र हो श्रीहीन, मूर्ख नहीं मानत वचन हमारे। मूर्ख नहीं मानत वचन हमारे। ब्राह्मण बन के भिक्षा ले सब जग पार नहाए। तो शीघ्र श्रीहीन हो जा। जब गुरु जी के साथ को सिर पर धारण किया, श्रीहीन होना मंजूर है गुरु जी, लेकिन भक्तिहीन होना मंजूर नहीं है। श्रीहीन माने गरीब होना, गरीब होना में अपराध नहीं है, लेकिन भक्तिहीन होना, भगवान से विमुख होना तो अपराध है। गरीबी स्वीकार कर सकता हूं, लेकिन गरीब निवाज को ठुकरा नहीं सकता। बाबा भगवान बोले यजमान जल्दी करो, नहीं तो स्त्रीय कार्य में बड़े बड़े विघ्न आते हैं। संकल्प करने को तैयार हुए। श्रीमद् भागवत में तो आंख फूटने वाली कथा नहीं है, लेकिन पुराणांतर में चर्चा है। श्री शुक्राचार्य जी कमंडल की टोटी में घुस गए, न जल गिरेगा न संकल्प होगा। बाबा भगवान ने सोचा कि ये विघ्न कर रहे हैं, तो कुशा लेकर के खोदने लग गए। यजमान कुछ अटक गया है, लगता है पानी नहीं गिर रहा है, संकल्प कैसे होगा? तो कुशा की नोक सीधे शुक्राचार्य जी की एक आंख में जाके लगी, विकलांग हो गए। एक आंख फूट के उनको निकल के भागे। कहीं दूसरा निशाना दूसरी आंख पर आया तो क्रियाकर्म के लायक नहीं रहेंगे। इस घटना से चेतावनी दी कि देखो भाई, अगर कोई धर्म के रास्ते पर, परमात्मा के रास्ते पर बढ़ रहा है तो मदद करो। मदद नहीं कर सको तो कम से कम विघ्न मत बचाओ, नहीं तो ये हाल होगा। यात्रा पर शुक्राचार्य का दर्शन निषेध हो गया,
विकलांग होने के कारण। और बलि श्रद्धा के मारे, भक्ति के मारे आज प्रत्येक यज्ञ में याद किए जाते हैं। जब ये कराया बांधते हैं ना तो येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्र महाबला, तो स्मरणीय हो गए। बाबा भगवान के हाथ पर संकल्प करके दिया, गुरु को साप हर किसी ओढ़ो, किंतु धर्म से मुख नहीं मोड़ो, कियो संकल्प धर्म प्रिय साथ दियो पड़ी बट बामन के हाथ, मुझे अति मन हित लोकी नाथ, मुझे अति मन हित लोकी नाथ। संकल्प करके बामन भगवान के हाथ पर डाला, भगवान प्रसन्न हुए। यजमान तो बिल्कुल काबू में आ गया। देवता लोग जो अब तक बलि को अपना शत्रु समझते थे, अब अपनी छाती पीटने लग गए। हाय, हम देवता कहलाते हैं और ऐसा नहीं कर सके जैसा दैत्य कहला करके भी बलि में करके दिखा दिया। शत्रु में भी कुछ विशिष्ट गुण हो तो उसकी बड़ाई करनी पड़ती है। राष्ट्र कवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है, गुण पर नरीजे वह मनुजे तो भला पशु कौन है, निज शत्रु के गुणगान में भी योग किसको मोह है। आज देवता लोग मुक्त कंठ से बलि की बड़ाई करने लग गए। देव करे गान धन्य बलि मतिमान, दियो जान बूझ दान पक्षपाती विपरीत को, सचकित चाहे और सराहे देव देव, कहे दूजो और को है जो निभाए ऐसी रीत को, सर्वस्व दियो गुरु साप शीश लियो, फिर भी फुलसत लियो, नेक पावक न भीति को क्यों न हो। पौत्र प्रहलाद, प्रहलाद के पोता है, पौत्र प्रहलाद को विरोचन को बेटा बलि, राखी बाप दादे की अचल प्रभु प्रीत को। बाप दादे की भक्ति परंपरा को निभा लिया। बामन भगवान ने कहा तेरा दिन अब नापो, हमारा नापो, दान की ही वस्तु घर में रखूंगा तो कहां से नापो, ये जहां से आपकी इच्छा हो। नापने के बजाय बढ़ने लगे तत्काल प्रभु, बढ़ने लगे तत्काल प्रभु, और भय त्रिविक्रम रूप, प्रगटे आयुध पार्षद ऐश्वर्य अनूप। इतना बढ़ गए प्रभु, चकित देव मुनि सकल प्रभु का रूप अनूप निहार। प्रभु का खाट विराट निहार, ब्राह्मण मन के विशाले श्री वामन भगवान की, श्री त्रिविक्रम भगवान की, श्री उपेंद्र भगवान की, श्री बलि जी महाराज की। त्रिविक्रम हो गए। जब तक छोटे थे तब तक वामन भगवान, अब बढ़ गए तो त्रिविक्रम भगवान। ये त्रिविक्रम नाम मानस में आया है। जामोद जी कहते हैं कि जब ही त्रिविक्रम भय करारी, तब मैं तरुण रहे हूँ बल भाई, बलिमान प्रभु बाढ़े, सोतन बरणी की जाए, उभय घरी मलती सात प्रदक्षिण धाय। त्रिविक्रम प्रभु ने कहा कि बलि अब नाप रहा हूं। बलि ने चकित होकर नापिए, लेकिन मैंने इसी पांव से नापने को कहा था थोड़े। और अगर कहते हैं कि आपने धोखा दिया तो कहते नहीं, मैं तो पहले कह चुका हूं कि मेरा 3 पद थोड़ा नहीं है, त्रैलोक्य, मुझे तो दगाबाज कोई नहीं कर सकता, पहले बता चुका हूं। इस प्रकार से
बामन भगवान नापने लगे। अंदाज लगाइए कितना बड़ा पद बढ़ाया प्रभु ने। प्रभु पद प्रथम भूमि सब नाप्यो, सारा भूलोक एक पद में नाप लिया। जहां तक पृथ्वी का विस्तार है एक पद में कर लिया। यही जग के पद हो थोड़ा सोई गोपाल केवट ही नहीं हो रहा। यही जग के पद होते थोड़ा प्रथम पद में भूलोक नाप लिया। अब दो लोग ऊपर के बचे, भुवन लोक और स्वर्ग लोक। यही तीन पर तो कब्जा था। और हर व्यक्ति के पास में यही दो तरह की संपत्ति होती है, एक लोक और एक परलोक। लोक तो ले लिया एक पद, अब परलोक की ओर ऊपर कदम बढ़ाए। यद्यपि बलि के राज्य की सीमा तीसरे लोक तक थी, स्वर्ग तक, लेकिन प्रभु का चरण 7वें लोक तक चला गया, ब्रह्मलोक। दूजे पद ना पद चरण गए हो ब्रह्मलोक। ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ। मैंने सबसे बड़ा पांव हाथी का बनाया, हाथी से बड़ा पांव किसी का नहीं बनाया। लेकिन आज इतने सुंदर सुंदर तलवे, इतनी सुंदर सुंदर उंगलियां, ऐसी तेजोमयी नखमणि चंद्रिका, ऐसी सुंदर सुंदर तल की रेखाएं मैंने तो नहीं बनाया। ताकि आप क्या बनाए? एक कहीं सहज सुभाए आप प्रगट भय विधि में बनाए। भगवान को कोई बनाता है? अरे इनके बनाए तुम ब्रह्मा बने हो। लक्षण से ब्रह्मा जी समझ गए, अरे ये तो नारायण प्रभु के चरण है, जिनकी नाभि से मैं निकला हुआ, यहाँ कैसे आया? ध्यान करके समझ गए। हो बलि से दान लेने कैसे संकल्प हो चुका है, नापी कर रहे हैं, अमीन नहीं बुलवा रहे, अपने से नाप रहे हैं। अब तक ब्रह्मा जी तरसते थे एक बूंद चरणोदक के लिए, मयसर नहीं हुआ था। लेकिन आज बलि के भाग्य से चरण जब घर में आ गए ब्रह्मलोक में, जब धो करके अपने कमंडल में रख लेना चाहिए। बेटा मेरा कमंडल ला। पूजे पद नापत चरण गए ब्रह्मलोक, पूजे विधि ब्रह्मलोकवासी ये संग है। धोर पाद पद्म जल राख्यो कमंडल मध्य, वे ही तो त्रिलोक तार वे कुमात बन है। तो श्री गंगा मैया की इस प्रकार से गंगा मैया का प्राकट्य इस तरह से हुआ है एक कल्प में। तब से ब्रह्मा जी के कमंडल में रहती थी और उसके बाद शंकर जी की जटा में आई। भगवत जी की तपस्या से भी कथा आज ही आएगी, आप श्रवण करेंगे। श्री हरे वामन भगवान बोले कि बलि दो पग पूरा नहीं पड़ रहा है, क्योंकि तेरा राज्य तीसरे ही लोक तक है, स्वर्ग तक, और मेरा चरण तो 7वें लोक में पहुंच गया, ब्रह्मलोक में। दो पग पूरा नहीं पड़ रहा, लेकिन चलो मान लिया दो पूरा हो गया। अब बताओ तीसरा पग कहाँ रख कर नापे? अब तेरे पास क्या बचा है? क्या बचा है? क्या बताओ? बेचारे बलि चुप। प्रभु ने गरुड़ जी से कहा कि गरुड़ अब चुप्पी साध रहा है, जाकर पूरा नहीं कर रहा है, इसलिए इसको वरुण पास में बांध करके डाल दो। तो प्रभु लुखलत बांधो गरुड़, बलि वरुण के पास, बहु प्रकार कर भक्तना बोले रमानिवास। कहिए त्रिलोकीनाथ अब क्या बचा है? दो पद में क्या बचा? 3 पद में क्या बचा है? 3 तो पूरा कर, नहीं तो बेअभिमानी से सुदान न तो खुला नरक का द्वार। ब्राह्मण के भिक्षा सब जग के पालन।
वरुण पास में बांध कर गंगा जी नीचे डाल दिया इनको। प्रभु बार बार कह रहे हैं, बोलते क्यों नहीं? अब तीसरा पद कहां नापू? अब क्या बचा है तेरे पास? बलि मुस्कुराया और बोले कि प्रभु, बोलना तो नहीं चाहता था, बड़ों के सामने जाके बोलना ठीक नहीं, लेकिन आप बुलवाना चाहते हैं तो बोलूंगा, मेरा वचन मिथ्या नहीं होगा। अच्छा, अभी भी तेरी ठसक नहीं गई, मेरा वचन मिथ्या नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि तू दैत्यराज है या ना? केवल दैत्यराज रहता तब तो झूठा हो जाता। मेरा वचन मिथ्या इसलिए नहीं होगा कि केवल दैत्यराज ही नहीं, बल्कि दैत्यराज के साथ साथ हरिदास भी हो। आपका दास भी आपके चरणों में समर्पित सुना, आपके दास को मिथ्या हो जाएगा तो क्या आपको संकोच नहीं होगा? प्रभु हंस गए और वही जब मेरे ऊपर आ गया, मेरे दास बने पर आ गया, तब तो हो सकता है कुछ गुंजाइश हो जाए, लेकिन अब बचा क्या है? बलि ने कहा कि यही दो चीज का गुमान होता है, मैं और मेरा। तो मेरा जो था वो तो ले लिया दो पद में, अब बच गया हूं मैं, तो मेरा ले लिया, मैं को तीसरे पद में नाप लो, मैंने तीसरे पद में मुझको नाप लो, तीसरे पद में मैं तुम्हारे चरणों में समर्पित हूं। तीसरा कदम मेरे मस्तक पर रख करके मुझको अपने चरणों में ले लो। प्रभु प्रगट हो गए, कहते हो बलि, तुमने अपना नाम सार्थक कर दिया। बलि दो तरह से लिखा जाता है, एक बड़ी ई से और एक छोटी ई से। बड़ी ई से बलि लिखा जाएगा तो उसका अर्थ होगा बलवान, पराक्रम, और छोटी ई से बलि लिखा जाएगा तो बलि शब्द का अर्थ होता है न्यौछावर। तुमने अपना बलि नाम सार्थक कर दिया। और लोग बकरा भैंसा की बलि करते होंगे, कुष्मांड और उड़द की दाल बलि करते होंगे, उड़हुल का फूल बलि करते होंगे, और बलि तुमने तो अपने आप को बलि मेरे चरणों में न्यौछावर कर दिया। लोग कहते हैं ना बलि बल जाऊं, ये केवल वाणी से कहने की चीजें थोड़े, मैं तो आपके ऊपर न्यौछावर हुआ। बलि तुमने अपना बलि नाम सार्थक कर दिया, अपने आप को मेरे चरणों में न्यौछावर करके। तो अगर तुमने अपना बलि नाम सार्थक किया तो मेरा भी वामन नाम सार्थक होकर के रहेगा। कैसे? वामन शब्द का अर्थ हमारे गुरुदेव पूज्य श्री भक्तमाली महाराज क्या करते थे बलि के प्रति। बलि ऊपर से देखने में लगता होगा कि मैं तेरे वाम मने खिलाफ प्रतिकूल होकर के आया हूँ, लेकिन वाम के बाद न लगा हुआ है, वाम न, मैं तेरे खिलाफ नहीं हुए थे, मैं तेरे अनुकूल हूँ। अरे सब छीन लिया, अभी भी अड़े हुए हो, ये कैसी अनुकूलता? ताकि देख, तुम कह रहे हो कि सब कुछ ले लिया तो क्या, मैं तो अभी बचा हूं, तो मैं भी इसीलिए आया हूं कि सब कुछ दिया तो क्या दिया। यदि अपने आप को समर्पण नहीं किया मेरे चरणों में तो आपको समर्पण नहीं पूरा माना जाएगा। अब तूने अपने आप को मेरे चरणों में दे दिया, अब तेरा आत्मसमर्पण पूरा हुआ। देख, खेत जब बोया जाता है ना, खेत में अनाज बोया जाता है तो उस समय लगता है कि खेत हमारा 25 सेर ले गया, लेकिन वो खेत अपने लिए नहीं लेता है, बोते समय लेता है 25 सेर, लेकिन फसल के समय में 25 मन उगलता है, 25 मन देता है। ये मिट्टी का ढेला खेत, ये 25 सेर लेकर 25 मन दे सकता है, और मैं अनंत अक्षय अव्यय अविनाशी मैं तेरा सब ले लूंगा और तेरे लिए कुछ नहीं दूंगा। ऐसा कृतज्ञ नहीं हूं बेटे। तुलसी विलंब न कीजिए बजिए राम सुजान, जगत मजूरी देते तो क्यों राखे भगवान। अब क्या देंगे? भगवान ने मन में निश्चय कर रखा है। इंद्र को तो स्वर्ग की तुच्छ नश्वर संपत्ति मिलेगी जो एक मनवंतर से ज्यादा उसके पास रहेगी नहीं, और बलि को तो आत्मसमर्पण भक्ति के आचार्य का अध्यक्ष पद प्राप्त होगा जो विश्व में एक है। प्रभु ने तीसरी बार चरण बलि के मस्तक पर रखा,
बलि के मस्तक पर चरण ज्यों प्रभु ने रखा, उसी समय में प्रहलाद जी, बलि के बाबा प्रहलाद यहाँ नहीं थे, वैकुंठ में थे। वैकुंठ से उछल करके धरती पर आए प्रहलाद जी और बोले कि नाथ, मेरे पौत्र ने दैत्य वंश को परम पावन कर दिया, धन्य कर दिया। आपने मेरे ऊपर भी कृपा करी थी नृसिंह रूप से, लेकिन आपने अपना चरण नहीं दिया था मेरे मस्तक पर। इन चरणों में दुनिया प्रीति करती है, लक्ष्मी जी और ब्रह्मा शिव। वो चरण मेरे मस्तक पर नहीं दिया था, आपने हाथ जरूर मेरे मस्तक पर फिराया था, लेकिन चरणारविंद तो बलि को प्राप्त हुए हैं। बलि ने आज दैत्य कुल को परम पावन कर दिया। हे नाथ, आपने दी थी, इसमें भी कृपा ही थी, आपने ले ली, इसमें भी कृपा ही है। ये बात कम समझ में आती है, लेकिन नहीं, दे दिया इसमें तो कृपा लगती है, और ले लिया इसमें क्या कृपा है। तो कहते हैं कि स्वस्थ बेटा भूख लगे तो उसको परोस के जिमाया जाता है, दिया जाता है भोजन, और उसी को 105 डिग्री बुखार हो तो उसके सामने का भोजन छीना जाता है। नहीं, अभी नहीं खा बेटा, अभी खाओगे तो कुपत्य होकर के नुकसान कर देगा। तो आज बलि रूपी बेटे को मैं 3 लोक का मालिक हूं, ऐसा अभिमान रूपी ज्वर हो गया है, और ये त्रिलोक की संपत्ति अगर इसके पास रहेगी तो और इसका ज्वर सन्निपात में परिणत होगा। इसलिए इसका अभिमान रूपी ज्वर उतारने के लिए इसकी संपत्ति रूपी रोटी कुपत्य छीन लिया। तो माता पिता ने बीमारी की हालत में कुपत्य छीन लिया, तो अच्छा किया कि बुरा किया? अच्छा किया। इस प्रकार से श्री प्रहलाद जी ने भगवान की ही तरफदारी की, आपने अच्छा ही किया। अब बलि की स्त्री विंध्यावली, ओहो, ये तो बलि से भी 2 कदम आगे है। बलि की पत्नी का नाम विंध्यावली। विंध्यावली बोली, नाथ, ये इतना देने के बाद भी बंधन में क्यों? अभी भी बंधन में बंधे हैं। बंधन में क्यों है? बोले इसलिए कि मालिक बन करके देने लगे थे। ये मालिक बना ही तो बंधन में डालता है ना। इनको मालूम हो गया, गुरु जी ने बता दिया कि तो स्वयं नारायण है, तो इनको संकल्प करके नहीं देना चाहिए था, अमुक पुत्रोत्पन्न हम और अमुक शर्मा हम बर्मा हम, ऐसा कह करके नहीं देना चाहिए था। इनको तो ये कहना चाहिए था कि मम नाथ यदस्तियोस्म्यहम् सकलम तद्हितवैव माधव, अर्थात मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है। कोई मुनीम जी सेठ जी से कहे कि चलिए दुकान आपके नाम से लिख देंगे, अरे तो है ही पहले में उसका, तू क्या लिखेगा? तू मुनीमी करने के लिए यहाँ नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार का भाव होना चाहिए। मैं अपनी चीज भगवान को दे रहा हूं, नहीं, भगवान की ही वस्तु भगवान को अर्पित कर रहा हूं। त्वदीयम वस्तु गोविंद वस्तु भेदे समर्पण, ये भाव होता तो बंधन में नहीं आते बने। तो मैं 3 लोक का मालिक हूं, ऐसा भाव होने से ही बंधन में आए। भूपति कौन है? भूपति माने पृथ्वी के पति। राजा लोग समझते हम भूपति हैं, हम पृथ्वीपति हैं। कहते हैं कि नहीं, एक ही भगवान की एक ही शक्ति 3 रूप में प्रभु की सेवा करती है, श्री देवी, भूदेवी और लीला देवी। और इन तीनों के स्वामी एकमात्र ठाकुर जी हैं, नाम सुंदर है। श्रीपति भूपति आप हैं, लीलापति हैं आप, बीच आए स्वामी बने तो क्यों न सहे संताप। नारी काहू रंग की अपनी कहे न कोई, हरि नारी अपनी
पत्नी कहे तो क्यों न पजी तो। किसी गरीब की औरत को कोई कहेगी ये मेरी है, मार खा जाएगा। और हरि की नारी, हरि की पत्नी है धरती माता, और इनके लिए कोई कहेगी मैं इसका पति हूं, नहीं। जिस प्रभु ने पैदा किया है परिवार भूमि, प्रभु की नहीं होकर के तुम इसके मालिक हो जाओगे, आप मालिक हो जाओगे। अरे धरती के लाल कहला सकते हो, धरती माता कहो तो कहाँ तक तो ठीक है, और भू के पति भूपति अपने को बता रहे हो, ये गलती है, किसी कारण बंधन में पड़े। श्री प्रियादास जी भक्तमाल में कहते हैं, विंध्यावली किया न देखी नहीं किया कहो, बांधो प्रभु पिया देख किया मन चौगुनो, करी अभिमान दान देन बैठे प्रभु ही को, कियो अपमान में तो मान सौगुनो। प्रभु को संकल्प पूर्वक देने का इनको क्या अधिकार? त्रिभुवन छीन लिए दिए गए देवता प्राण मात्र रहे ऐसे आनो नहीं अवगुणो। श्री प्रियादास जी कहते हैं कि ऐसी भक्ति हो, विंध्यावली ऐसी भक्ति भावना हो तो, ऐसी भक्ति हो तो फिर जागो रहो चाहे सोई, और रहे भगवान किंतु लागे नहीं भोग। ऐसी भक्ति भावना वाला व्यक्ति संसार में रहेगा, लेकिन संसार उसको बांध नहीं सकता है। नैया नदी में रहती है, नैया को कोई खतरा नहीं, लेकिन नदी को अपने भीतर नहीं आने देती है नैया। ऐसे ही हम संसार में रहें, लेकिन संसार में को अपने भीतर नहीं आने दें। है संसार ठीक है, प्रभु का है, हमारा इसमें क्या है? ये विंध्यावली का नाम। अब ब्रह्मा जी को दया आई, सब तो खिलाफ ही बोल रहे हैं बलि के। शुक्राचार्य बोले कि श्रीहीन हो जाएगा, वामन भगवान बोले कि 3 पद पूरा नहीं करेगा तो नरक भेजूंगा। प्रहलाद जी कहते हैं कि प्रभु आपने छीन लिया तो ठीक ही किया। विंध्यावली कह रही है कि अहंकार पूर्वक देने लगे तो बंधन हुआ, ठीक ही हुआ। तो सब बलि के खिलाफ ही बोलेंगे, तो कोई तो इसके तरफ से बोलने वाला हो। ब्रह्मा जी पितामह होने के नाते दया आई, सोचा कि परपोते की तरफदारी करो। ब्रह्मा जी ने भगवान से कहा कि नाथ, गजराज ने एक कमल का फूल अर्पण कर दिया तो बंधन से मुक्त हो गया। कोई एक तुलसी का दल अर्पण कर दे तो बंधन से मुक्त हो जाता है। और बलि ने अपना सर्वस्व दान दे दिया और फिर भी अभी बंधन में कैसे है, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूं। वामन भगवान ने कहा कि ब्रह्मा बाबा, बाहर की आंखों से देख रहे हो ना, भले 8 आंखों से देख रहे हो, लेकिन बाहर की आंखों से देख रहे हो, इसलिए बलि बंधा हुआ लगता है और मैं मुक्त जैसा लग रहा हूँ। लेकिन जरा भीतर की ज्ञानी बैरागी की आंखों से देखो तो पता चलेगा। उनकी सुनहु विधि सत्य कहो तुम पाए, बांध कर भी बलि बांधो ना, बांध कर भी बलि बांधो ना, बंध गयो मैं बलि बंधन मारे, बंध गयो मैं बलि बंधन मारे। ब्रह्मा जी, मैं बलि को बांध करके भी नहीं बांध सका, बलि ने बिना बांधे मुझे बांध लिया। कैसे? बोले यही बंधन में, यही बंधन में बलि बंधो सो तो छूटे हाल, लेकिन मैं यही बंधन में बंधो वो तो खुले न कौन काल। बलि का वरुण पास है, तुरंत खुलेगा। और बलि ने जिस प्रेम और भक्ति की डोरी में मुझको बांधा है, मैं कभी इससे खुलने वाला नहीं हूँ। भक्त संग यदि होड़, भक्तों से होड़ मेरी लगती नहीं। अब कहीं ऐसे ऐसे जोरदार भक्तों से पाला पड़ गया तो भक्त संग यदि होड़ लगी तो सदा हमारी हार।
भिक्षा ले चले सब जग के पालनहारे। वामन भगवान ने वरु पास खुलवा दिया और कहा कि भाई बेटा मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, देख अब तो ये 3 लोग दान कर चुका है, तो अपने द्वारा दान की हुई वस्तु फिर अपने काम में लेना ठीक नहीं है, इसलिए अब तू भूलोक भूलोक स्वर्ग लोक में रहो, ये जचेगा नहीं। तो कहाँ रखोगे प्रभु? बोले कि इससे 3 लोक नीचे सुतल लोक है, मैं तुझे सुतल लोक का निवास दे रहा हूं, घबराना नहीं। इंद्र से भी बढ़ करके सुख और वैभव में तुझे सुतल लोक में प्रदान करूंगा। और कदाचित इंद्र तुझे अपना शत्रु समझ करके बदला लेने के लिए वज्र वगैरह चलावे, आकाश से बिजली गिरती है ना, धरती को, पेड़ को, घर को तोड़ती फोड़ती भीतर चली जाती है। कोई कोई कहते हैं कि कभी कभी इंद्र बलि पर प्रहार करता है, तो ठाकुर जी कहते हैं कि घबराना नहीं, ऐसे मौके के लिए तुम्हारी रक्षार्थ जब तेरी निगाह उठेगी तो मैं फाटक पर गदा लेकर पहरा देता हुआ दिखाई पड़ूंगा। आज तक प्रभु गदा लेकर बलि के द्वार पर पहरा देते हैं सुतल लोक में। बताइए तो बलि बंध गए कि भगवान बंध गए? बलि तो थोड़ी देर के लिए बंधे और भगवान हमेशा के लिए बंध गए। चले बांधने बलि प्रभु किंतु बंधे स्वयं तेत, गदा पाए बलिद्वार पर प्रभु अजहू दर्शन देत। नारायण बनी रहे द्वार पर बलि के पहरेदार।